अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन खान शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे कि किस तरह आपने वफ़ात पाई। तो आइए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ, जो कि कुछ यूँ है कि रवायत है कि जुमे वफ़ात यानी 5 मुहर्रम उल हराम को मर्ज़ ने शिद्दत अख्तियार की और बाद अज़ नमाज इशा आप पर बेहोशी तारी हो गई। आप नमाज इशा की अदायगी के बाद बेहोश हुए थे। आपको जब होश आया तो करीब बैठे हुए इरादतमंदों में से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है। अर्ज़ किया गया कि या हज़रत, आपने नमाज इशा पढ़ ली है। आपने फरमाया कि मैंने नमाज इशा दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है। आपने दोबारा नमाज इशा अदा फरमाई, जिसके बाद आप पर दोबारा बेहोशी छा गई। इस मरतबा बेहोशी काफ़ी देर रही। दोबारा होश में आते ही दरियाफ़्त फरमाया कि क्या मैंने नमाज इशा अदा कर ली है। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर, आपने दोबारा नमाज इशा अदा फरमाई है। इरशाद फरमाया कि मैं एक बार फिर नमाज इशा की अदायगी चाहता हूँ। ये फरमाया और वज़ू के लिए ताज़ा पानी मंगवाया। ताज़ा वज़ू करके नमाज इशा अदा फरमाने लगे। नमाज की इख्तितामी रकात पढ़ते हुए आपने आखिरी रकात में एक तवील सजदा फरमाया और ऊँची आवाज़ में या हय्यु या क़य्यूम पढ़ा और उसके साथ ही दारुल बका की जानिब तशरीफ़ ले गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 95 बरस थी। आप 64 हिजरी में 5 मुहर्रम को इस दारुल फ़ानी को से हालात ईमान में रुख़सत हुए। आपकी तदवीन पर आपके साहिबज़ादों में बाम इत्तफ़ाक़ था कि आपको जुदन की फसील के नीचे कब्र शुहदा के इकराम के करीब दफन फरमाया जाए। आपके सभी साहिबज़ादे इस वक्त हज़र थे, मसवा एक साहिबज़ादे के वो थे हज़रत शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वो गौसुद्दीन बलेन के यहाँ मुलाजिम थे। इनकी तैनाती कस्बा पटियाली में थी। उन्होंने अपने वालिद गिरामी को ख्वाब में देखा तो आपको अपने पास बुला रहे हैं। आप इस शय को समझकर फौरी तौर पर पाक पतन शरीफ की तरफ रखते सफ़र बांधा। जब आप पाक पतन शरीफ में दाखिल हुए तो देखा कि एक जनाजा आ रहा है और यूँ दिखाई देता है कि जैसे पूरे शहर की इबादत इस जनाजे के साथ है। लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में गरे उजारी कर रहे थे। आप अपने ख्वाब में दिए गए इशारे को समझ गए और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वालिद गिरामी का विसाल हो चुका है। इतनी देर में जनाजा करीब आ गया। आपको कामिल यकीन हो गया। आप अपने भाइयों और दूसरे के मदद का बहुत रोए। अब आपको मालूम हो कि सभी साहिबज़ादों का इत्तेफाक इस बात पर है कि वालिद गिरामी को शहर के बाहर शुहदा की कब्रों के नज़दीक दफन किया जाए। आपने तदब्बुर से फरमाया कि मेरे अज़ीज़ तरीन भाइयों दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम शेख को किसी के बाहर दफन कर देंगे तो कोई हम पर यकीन ना करेगा और दूरी की वजह से हम अच्छी तरह इस निज़ाम को भी ना देख पाएंगे। लोग ज़ियारत के लिए आएंगे और बाहर से ज़ियारत करके चले जाया करेंगे। चुनांचे बाहम मशवरा के बाद आपका जनाजा वापस लाया गया और उसी जगह दफनाया गया जहाँ पर आज आपका मज़ार अक़दस मौजूद है और हज़ारों लोगों के लिए बहस सुकून व क़ल्ब है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी इस्लाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्ड हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम और आप बार बार मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द नए साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।